दिलफरेब, इंतहाई काबिल दीद मरहला है। ये मरहला दस्तार बंदी का मरहला होगा। ये इज्जत कुरान मजीद की बदौलत जो मिलती है उसका एक नज़ारा होगा, क्योंकि साहिब कुरान को अल्लाह इस दुनिया में भी इज्जत अता करते हैं, कल क़यामत को भी इज्जत अता फरमाएंगे। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, या ये मेरे अपने अल्फाज नहीं हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल माहिरु बिल कुरान मअस सफरतिल किरामिम बरारा। और सही बुखारी के अल्फाज हैं अल हाफिज़ु बिल कुरान, कि जो कुरान पाक का हाफिज है अल्लाह क़यामत के दिन उसे मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों का साथ अता फरमाएंगे और कहेंगे इक़रा, यानी आप अंदाजा करें कितनी इज्जत है। अल्लाह कहेंगे इक़रा वर्तक़े वरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिलु फिद दुनिया। ए कुरान पाक के हाफिज और कारी, कुरान पाक आज फिर पढ़, इक़रा वर्तक़े, और जन्नत की सीढ़ियां चढ़, फ़इन्न मंजिला का इंदा आखिरी आयतिन तक़रअ बिहा। तेरा जन्नत में वही बुलंद मुकाम हम बना देंगे जहां तू कुरान की आखिरी आयत खत्म करेगा। आखिरत में भी इज्जत और दुनिया में भी इज्जत। कुरान पाक की वजह से जो इज्जत अल्लाह अता करते हैं, यकीन जाने दुनिया में किसी भी तालीम के अंदर वो इज्जत और वो मनकबत नहीं। दस्तार बंदी का हम सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे इदारे के मुहतमिम मेरे छोटे भाई कारी नवीद साहब, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। कारी नवीद साहब, दस्तार बंदी के लिए जिन 13 बच्चों ने कुरान मजीद की तहफीज की सआदत हासिल की है, उनकी दस्तार बंदी आपके सामने होगी। और ये वो मरहला है जो इंतहाई सआदत का और खुशबख्ती का मरहला है, और ये वो इज्जत और तकरीम है जो कुरान मजीद की वजह से अल्लाह ने इनको भी और इनके वालिदैन को भी दी है। मैं जड़ावाला के अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद अशरफ साहिब से गुजारिश करूंगा कि वो इस सिलसिले में हमारी मुआवनत फरमाएं। इसी तरह हाजी नईम इकबाल साहिब, कारी नवीद साहिब, कारी उसामा रफ़ीक साहिब और कारी अब्दुल अहद साहिब, ये इसमें हमारे साथ शामिल होंगे। तो ते नाम बच्चों दे अच्छा है जी। सबसे पहले जो बच्चों के असातिज़ा हैं उनकी तकरीम और इज्जत के लिए दस्तार बंदी होगी। सबसे पहले कारी मोहम्मद नवीद शाकिर साहब, जो उस्ताद भी हैं, मुहतमिम भी हैं इदारे के, उनको दस्तार पहनाएंगे मौलाना अशरफ जवेद साहब अपने दस्ते मुबारक से। कारी नवीद शाकिर साहब, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक कुरान पाक की वजह से हमेशा इज्जत और फजीलत से नवाजे।
उसके बाद कारी उसामा रफीक साहिब को दोबारा अशरफ जावेद साहिब दस्तार पहनाएंगे। कारी उसामा रफीक साहिब, ये कुर्रा के लिए भी सआदत है कि हमारी जमात के नामवर आलिम और पाकिस्तान के नामवर मुअर्रिख अशरफ जावेद साहिब तारीख के स्पेशलिस्ट हैं, तो नामवर मुअर्रिख भी हैं, वो तशरीफ भी लाए और दस्तार बंदी कर रहे हैं। ये हमारे लिए और कुर्रा के लिए, असाज़ा के लिए सआदत है। कारी अब्दुल अहद साहिब को भी दस्तार पहनाएंगे मौलाना मोहम्मद अशरफ जावेद साहिब। जज़ाकल्लाह। असाज़ा के बाद जो 13 कुरान मजीद के हुफ़ाज़ हैं, उनकी दस्तार बंदी का मरहला शुरू होने लगा है। सबसे पहले हाफिज़ मोहम्मद एहतिशाम बिन अब्दुर्रहमान वो तशरीफ़ लाएं। हाजी नईम इकबाल साहिब वो इनकी दस्तार बंदी करेंगे। हाफिज़ मोहम्मद एहतिशाम बिन अब्दुर्रहमान ये 74 बंडाला से हैं, हमारे दोस्त कारी अब्दुर्रहमान शाकिर साहब के बेटे हैं और माशाअल्लाह बहुत ही बासआदत और लायक फ़ाइक हैं। हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल अहद बिन रिजवान, हाजी नईम इकबाल साहब दोबारा ज़हमत फरमाएं और दस्तार बंदी फरमाएं। हाफिज़ मोहम्मद हसन मुश्ताक ये हमारे दोस्त मुश्ताक साहब हैं, उनके बेटे हैं करियां वाले के। हाफिज़ मोहम्मद हसन मुश्ताक। हाजी नईम इकबाल साहिब उनकी दस्तार बंदी कर रहे हैं। और उधर 1 मिनट है, वो कैमरे वाले का कहना है कि 1 मिनट थोड़ा सा स्टे किया करें ताकि उनका काम भी इसमें पूरा हो। मौलाना अशरफ जावेद साहब से गुजारिश है कि दोबारा तशरीफ़ लाएं और हाफिज़ अब्दुल मालिक अमजद, हाफिज़ अब्दुल मालिक अमजद दस्तार बंदी करेंगे मौलाना अशरफ जावेद साहिब। मैं भाई राशिद साहिब को गुजारिश करूंगा कि वो भी स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और बच्चों की दस्तार बंदी में मुआवनत फरमाएं। माशाअल्लाह खतीब पाकिस्तान अल्लामा अब्दुल रज़ाक साजिद साहिब फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी वो पिंडाल में तशरीफ़ ला रहे हैं। हम उनकी तशरीफ़ आवरी पे उन्हें अहलन व सहलन व मरहबा कहते हैं। प्रोफेसर अल्लामा अब्दुल रज़ाक साजिद साहिब फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी वो आपके सामने स्टेज पे जलवा फरोज हैं। हम उन्हें स्टेज पे तशरीफ़ लाने पर अहलन व सहलन व मरहबा कहते हैं। कारी साहब हसन मुश्ताक हो गया? नहीं हो गया।
अब्दुल मालिक हो गया। हाफिज मोहम्मद अफ़ान बिन रिजवान, मैं भाई राशिद से गुजारिश करूंगा कि वो इस बच्चे की दस्तार बंदी करें। ये हाफिज मोहम्मद अब्दुल आहद और हाफिज मोहम्मद अफ़ान, ये हमारे दोस्त मोहम्मद रिजवान टिब्बी के जो इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हैं, उनके दोनों बेटे हैं। माशाल्लाह दोनों बच्चे बड़े लायक फायक और बहुत ही प्यारे अंदाज में कुरान पाक की तिलावत करते हैं। अल्लाह इनको और इनके वालिदैन को हमेशा खुशियाँ नसीब करे। अगले तालिब इल्म हाफिज साइम जावेद। हाफिज साइम जावेद साहब, मैं गुजारिश करूँगा अल्लामा अब्दुल रज़ाक साजिद साहिब से कि वो भी हमारी मुआवनत फरमाएँ और बच्चों को दस्तार बंदी में इज़्ज़त बख्शें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। हाफिज हशाम ज़िया। हाफिज हशाम ज़िया। हाफिज मोहम्मद अवैमर शफीक। हाफिज मोहम्मद अवैमर शफीक। प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक साजिद साहिब, अपने हाथों से दस्तार बंदी फरमाते हुए मैं गुजारिश करूंगा प्रोफेसर साहब से तशरीफ रखें। मौलाना अब्दुल वारिस यज़दानी साहिब वो जहमत फरमाएं और तशरीफ लाएं। हाफिज अली हैदर रफ़ीक, भाई रफ़ीक हमारे दोस्त हैं, यहाँ तशरीफ फरमा हैं। उनके बेटे हैं हाफिज अली हैदर रफ़ीक। हाफिज अब्दुल मन्नान मुश्ताक। हाफिज अब्दुल मन्नान मुश्ताक। मौलाना अब्दुल वारिस यज़दानी साहिब दस्तार बंदी फरमाते हुए अब आप तशरीफ रखें और प्रोफेसर तारक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो जहमत फरमाएं, तशरीफ लाएं। हाफिज इस्लाम इलाही बिन अमजद जावेद। मौलाना अमजद जावेद साहिब 150 रेबे मद्दवाना से, उनके बेटे हैं हाफिज इस्लाम इलाही। हाफिज मोहम्मद उस्मान शफीक, ये मेरे दोस्त थे। मोहम्मद शफीक जो टिब्बी के हॉकी के बड़े अच्छे प्लेयर भी थे, अल्लाह को प्यारे हो गए, उनके बेटे हैं। एक रहेगा नहीं अगली बात रहेगा। नवी शाकिर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने आखिरी तालिब इल्म को अपने हाथों से दस्तार बंदी से शरफ बख्शें। हाफिज अली अब्बास। हाफिज अली अब्बास, माशाअल्लाह ये 13वां हमारा तालिब इल्म था जो कुरान पाक का हाफिज बना, और ये 13 के 13 बच्चे और इनके वालिदैन मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। अल्लाह ताला उन्हें कुरान मजीद के साथ ऐसे ही मोहब्बत प्यार करने की तौफीक बख्शे और कुरान पाक का बाअमल आलिम बनाए। जज़ाकल्लाह।